जब भी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा होता है तो उस चर्चा के केंद्र बिंदु में होते हैं नीतीश कुमार। अब ये चर्चा चाहे बीजेपी की हो, आरजेडी की हो या फिर स्वयं जेडीयू की हो, चर्चा चाहे किसी का भी हो, केंद्र में हमेशा जो है नीतीश कुमार ही होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के हीरो हैं। लेकिन ये परिदृश्य अभी थोड़ा सा बदल रहा है। बिहार में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो तेज हो ही रही है, लेकिन केंद्र बिंदु में अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्या कर दिया कि नीतीश कुमार साइड हो गए और केंद्र में आ गए उपेंद्र कुशवाहा। अब इसके लिए बहुत सारे खिचड़ी पकड़ा है। मुझे तो लगता है कि जो राजनीतिक जानकार हैं अब वो भी इससे उब गए होंगे और वो भी सोचते होंगे कि इतना जो खिचड़ी पकड़ा है आखिर इसको सुलझाएं कैसे और प्लेट में सजाएं कैसे। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी खिचड़ी पक रहा है और उपेंद्र कुशवाहा का किरदार क्या है जो अभी बिहार की राजनीति के केंद्र में पहुंच गया है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। वैसे तो उपेंद्र कुशवाहा शुरू से ही जेडीयू के मेंबर रहे हैं और नीतीश कुमार के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन 2013 में किसी नाराजगी की वजह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से यानी कि जेडीयू से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और उनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। ये पार्टी हमेशा से ही बीजेपी की समर्थक पार्टी रही है, लेकिन 2020 में ये वहां से अलग हो गए बीजेपी से, अपने दम पे चुनाव लड़ा और नतीजा ये हुआ कि एक भी सीट पे उपेंद्र कुशवाहा जीत हासिल नहीं कर पाए। अभी का तो पता ही है कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में किस तरीके की खलबली मची हुई है और ये खलबली कुछ ऐसा है कि कब सरकार बदल जाए या मुख्यमंत्री बदल जाए ऐसा कोई कह नहीं सकता। अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें आ रही है। आखिर ये राज क्या क्या है, चलिए परत दर परत हम बातें कर लेते हैं। तो पहले खलबली ये मचा था कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी से बातचीत हो रही है और शायद हो ना हो तो बीजेपी के साथ जाकर मिल जाए। उसके बाद खबरें ये भी आई कि तेजस्वी यादव जो है वो जेडीयू के विधायकों को तोड़कर नीतीश कुमार को साइड करके अपने लिए सरकार बनाना चाहते हैं। खैर, इन दोनों मुद्दों पे विराम लग गया और इन दोनों नेताओं ने अपने अपनी बात से इनकार कर दिया। अब इसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा कहाँ किरदार निभाते हैं। कुछ दिनों पहले वो दिल्ली अपना इलाज करवाने गए थे और वहां उनकी मुलाकात बीजेपी के कुछ नेताओं से हुई है। इसके बाद जब नीतीश कुमार से कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अब आपको छोड़कर फिर से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो नीतीश कुमार ने तुरंत जवाब दिया कि जिसको भी जाना है जल्दी से चला जाए, जिसको भी जाना है चला जाए और जल्दी से चला जाए। आमतौर पे किसी भी अफवाह से नेता पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार ने एकदम निर्भीकता के साथ कह दिया। इसका मतलब यही है कि कुछ तो अंदर खाने में खिचड़ी पक रहा है। चलिए, इतना तक तो ठीक था जिसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन बात तब और आगे बढ़ गया जब वहां दिल्ली से आने के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि छोटा भाई ऐसे ही थोड़े न चला जाएगा, अपना हिस्सा लेकर जाएगा। अब इससे और भी लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो खटपट चल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से बाहर होने के प्लान में हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा अधिकार है जिसकी वो तलब कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है जेडीयू में और यही बात जो है अभी एक बहुत उछाल की तरफ उठकर सामने आया है, जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे। अब यहाँ पे जो भी ये खिचड़ी पक रहा है इसमें रामायण का एक प्रसंग याद आता है। प्रसंग ये है कि जब बाली के छोटे भाई सुग्रीव वापस लौटते हैं और बाली जो कि वो तो महाबली थे, तो बाली को जब ललकारते हैं युद्ध के लिए तो उनकी पत्नी सचेत करती है बाली को कि अगर कमजोर शत्रु जो है वो वापस लौट कर आए और युद्ध के लिए ललकार रहा हो तो समझ लीजिएगा कि उसके पीछे कोई बहुत मजबूत हाथ जरूर है। हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि सुग्रीव के पीछे जो है वो भगवान श्री राम का हाथ था। अब कुछ यही प्रसंग यहाँ पे है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुग्रीव के रूप में यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा है, बाली के रूप में नीतीश कुमार है। अब बात यह कि आखिर भगवान श्री राम की भूमिका निभा कौन रहा है। खैर, इसके पीछे कोई भी हो सकता है जिस पे मुहर लगाना मुश्किल है। अगर कुछ वक्त के लिए हम ये मान लें कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है तो बीजेपी का फायदा क्या है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास एक भी विधायक तो है नहीं। तो फिर इसे हासिल क्या हुआ? हो सकता है कि शायद उपेंद्र कुशवाहा के जरिए ही बीजेपी जेडीयू के अंदर सेंध लगाने की सोच रही हो और जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की प्लान कर रही हो। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास और कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सके। इसके पीछे एक और वजह ये हो सकता है कि अभी 2023 के बाद 2024 में जो है वो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसा ना हो कि बीजेपी शायद अभी बिहार को ध्यान में रखते हुए
2024 के लिए लोकसभा और 2025 के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ये पूरी रणनीति बनाकर रखी है। अब सवाल ये है कि यदि अभी विलय हो जाता है तब क्या होगा। जाहिर सी बात है 2024 और 2025 में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के लिए बिहार में फील्डिंग करेंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से खलबली मच रहा है वो बहुत ही ज्यादा हर किसी को भ्रमित कर रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, इन दल बदलते नेताओं और पार्टी सरकारों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो में। नमस्कार।